बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लाइट आज जब से गई है आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो मेरे पैसे लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यस गाइस, इस तरह की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है अगर आपको सीखना है तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम उसमें इसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, आई होप आपको पता होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। डूअर, डूअर मतलब काम को करने वाला, जिसको हिंदी में आप कर्ता भी कहते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बट यहाँ पर अगर हम इन सेंटेंसेस की बात करते हैं गाइस, तो इसमें सिर्फ आप इज और आर का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो उसके साथ आप एम का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस सेंटेंस में आप यूज करेंगे नॉट रेडी टू, नॉट रेडी टू, और उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। अब गाइस यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, देखिए नाम नहीं ले रही है, इसके लिए हमने बोल दिया नॉट रेडी टू। रुकने, काम क्या हो रहा है यहाँ पर? रुकने का काम हो रहा है, ठीक है। वैसे तो ये सब क्या है? रुकना, जाना, लौटाना, सोना, आना, ये सब क्या है? वर्ब्स है। बट यहाँ पर इन सेंटेंसेस में ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। जब टू के बाद वर्ब लगती है, जैसे कि टू स्लीप, टू गो, टू कम, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं, ठीक है। इनको इन्फिनिटिव्स भी कहते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है गाइस, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, उसको मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो बारिश के लिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे रेन। अब रेन क्योंकि सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का यूज करेंगे। रेन इज नॉट रेडी, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज करेंगे नॉट रेडी टू। सो रेन इज नॉट रेडी टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है यहाँ पर? रुकने का काम हो रहा है, टू स्टॉप, ठीक है। अब देखिए, मेहमान तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेहमान, गेस्ट, अब नहीं ले रहे हैं मतलब गेस्ट कौन है? एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, तो उसमें हम एस लगा देंगे, गेस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल नंबर है, तो आप आर का यूज करेंगे। आर नॉट रेडी टू, जाना, जाने के लिए आप यूज करेंगे गो का। वह तो पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। वह के लिए आप लिखेंगे ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करेंगे। मैंने बताया इज नॉट रेडी टू, नॉट रेडी टू, ही इज नॉट रेडी टू पैसे लौटाना, पैसे लौटाने के लिए यूज करेंगे रिटर्न मनी, रिटर्न मनी, ठीक है। बच्चे तो सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे, एक बच्चा अगर है तो आप चाइल्ड का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा जब बच्चे होते हैं तो आप चाइल्ड्स नहीं बल्कि चिल्ड्रन का यूज करते हैं। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए हम आर का यूज करेंगे। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू, सोने का, स्लीप। लाइट तो आने का नाम नहीं ले रही है, तो लाइट के लिए पार्ट इज नॉट रेडी टू, आने का मतलब वापस आने का, मतलब जब से गई तब से आने का नाम नहीं ले रही है, तो कम बैक। पार इज नॉट रेडी टू कम बैक। वह तो मुझे अंग्रेजी सिखाने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। अगर आपको एक्चुअल में इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये सारे सेंटेंसेस को दिन में कम से कम 5 से 10 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डेफिनेटली एंड श्योरली नेक्स्ट डे आप फील करेंगे कि ये सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।